हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है कि वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण में से वेरिएबल का मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। ठीक है, ये हम लोगों के पास में क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को यानी वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करने से पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए ये वज्र गुणनखंड विधि का पहले फॉर्म होता है। तो फॉर्म क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्म है। ठीक है, यानी ये वज्र गुणनखंड विधि का क्या है, फॉर्म है। ठीक है, अब देखो वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला फिर क्या होता है, तो फॉर्मूला देखो ये है। ठीक है, यानी x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1। ठीक है, बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2। ठीक है, यानी ये जो है ना वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला है। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला वज्र गुणनखंड विधि का है। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूला के बेस पे हम लोग क्या करना है कि इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिख लेंगे। ठीक है, हल लिख लेंगे, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन रहेगा उसको उतार लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 है और 3x प्लस 5y इक्वल टू 74 है। ठीक है, ये हम लोगों के पास में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस समीकरण को वज्र गुणनखंड के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे फिर दूसरा समीकरण में 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो ये चीज़ लिखने के बाद इसमें से हम लोग को क्या करना है कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान लिखना है। ठीक है, तो देखो पहला समीकरण में सिर्फ a1 है, यानी a1 है b1 है c1 है। ठीक है, यानी a1 का मान कितना है 2 है और b1 का मान कितना है 3 है और c1 का मान कितना है तो माइनस 46 है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा समीकरण में हम लोग क्या मिलेगा कि a2 का मान मिलेगा, b2 का मान मिलेगा और c2 का मान मिलेगा। ठीक है, तो a2 का मान कितना है तो 3 है और b2 का मान कितना है तो 5 है और c2 का मान कितना है तो माइनस 74 है। ठीक है, यानी हम लोग क्या किए कि दोनों समीकरण से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम लोग को क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है। ठीक है, जो फॉर्मूला बोलेगा अब इसको क्या करना है कि फॉर्मूला पे इस सब का मान पुट कर देना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है, यानी ये होता है वज्र गुणनखंड का फॉर्मूला। तो इसी पे हम लोग क्या करेंगे इन सब का मान रख देंगे। ठीक है, तो देखो x बट्टा क्या होता है कि b1 इंटू c2। ठीक है, तो b1 का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद देखो क्या है c2, तो c2 का मान कितना है माइनस 74 तो माइनस 74 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखो यहाँ फिर क्या है कि b2 इंटू c1। ठीक है, तो b2 का मान कितना है तो 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद c1 का मान कितना है तो माइनस 46 तो माइनस 46 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो कि y बट्टा क्या है कि c1 इंटू a2, तो c1 का मान कितना है तो 46 है तो 46 लिख देंगे। ठीक है, c1 का मान कितना है तो 46 है तो 46 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है a2, तो a2 का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर c2 का मान कितना है 74 यानी माइनस 74 तो माइनस 74 लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या है a1, तो a1 का मान कितना है तो 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो 1 बट्टा a1 इंटू b2, तो a1 का मान कितना है तो 2 है तो 2 लिख देंगे और b2 का मान कितना है 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है,
उसके बाद फिर क्या है माइनस बीच में, तो माइनस दे दिए। उसके बाद फिर A2, तो A2 का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 लिख दिए। उसके बाद फिर B1 का मान कितना है, तो B1 का मान 3 है, तो 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ तक लिखने के बाद क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आगे देखो, अब देखो जब 3 गुना -74 करोगे तो कितना मिल जाएगा, तो -222 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब 5 गुना -46 करोगे, यानी -5 गुना -46 करेंगे कितना जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो और 5 गुना 46 करेंगे कितना मिल जाएगा, तो 230 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर y बटा, ठीक है, यानी देखो -46 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, -138। अब माइनस गुना माइनस करेंगे क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो 74 गुना कितना होता है, तो 148 होता है, तो 148 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बराबर है तो बराबर दे दिए, ऊपर में 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखो 2 गुना 5 करेंगे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। उसके बाद फिर 3 तिया 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो x में, यानी x में क्या मिल गया हम लोग को, यानी x बटा में क्या आ गया, x बटा -222 प्लस 230। ठीक है, यानी प्लस वाला बड़ा है तो इसका मान बच जाएगा, तो प्लस वाला का बच जाएगा। ठीक है, तो देखो जब 230 में 222 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ठीक है, फिर बराबर है बीच में तो बराबर दे दिए। उसके बाद देखो y बटा -138 और प्लस 148। ठीक है, यानी प्लस वाला ज़्यादा है तो यहाँ भी प्लस वाला का मान बच जाएगा। ठीक है, तो देखो 148 में जब 138 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, तो 10 बच जाएगा। ठीक है, अब बराबर है तो बीच में बराबर दे दिए। उसके बाद देखो जब 10 में 9 को घटाएंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा, 1/1 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इतना तक करने के बाद क्या करना है कि पहले इसको लेकर के इसके साथ में करना है बराबर में, फिर इसको लेके इसके साथ में बराबर करना है। ठीक है, तो देखो जब x के साथ में बराबर करेंगे, यानी देखो यहाँ जो देखो जब x बटा 8 इज इक्वल टू 1/1 करेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा, तो 8 निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो जब y बटा 10 इज इक्वल टू 1/1 करेंगे तो y का मान कितना निकल जाएगा, तो 10 निकल जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, 8 और y बराबर कितना आ गया, 10। ठीक है, तो यही आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, तो यही था वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, यानी यही वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग सवाल को सॉल्व किया और वेरिएबल का मान निकाले। ठीक है।